वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है लैप्स रेट। लैप्स रेट इज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड व्हाइल मूविंग अपवर्ड। यानी कि जब हम सी सरफेस से ऊपर हम जा रहे हैं हाइट पे, तो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उसी को हम लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट पॉजिटिव होता है अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद एलिवेशन के साथ, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस का 15 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एलिवेशन में, 10 किलोमीटर पे ये घट के -56 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घट रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव लैप्स रेट। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में जा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव लैप्स रेट। एंड जीरो यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वो हमारा जीरो लैप्स रेट हो जाएगा। जैसे कि आप ट्रोपोपॉज में, इसमें देखिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जीरो लैप्स रेट है। लैप्स रेट दो टाइप के होंगे, एनवायरमेंटल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो एनवायरमेंट का है, जहाँ पे भी हम प्रेजेंट है कहीं पे भी, वहां पे टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। और जो सेकंड है एडियाबैटिक जो लैप्स रेट है, वो होता है एक एयर मास का। ये हमारा एयर मास है। एयर जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है। अब जब वो ऊपर उठ रही है तो उसका टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, उसका जो टेम्परेचर एक्चुअली घटेगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचती है। तो जिस रेट के साथ में ये इसका टेम्परेचर घटेगा, उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट का नॉर्मली जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर घटते रहता है ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं, उसे हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा वेरिएबल होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशन है, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिससे कि टेम्परेचर कभी घटता है तो कभी कभी बढ़ भी जाता है। ये अफेक्ट होगा रेडिएशन से, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, इन सारी की सारी प्रोसेसेस से। अगर हम एवरेज रेट देखें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल लैप्स रेट। तो टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? टेम्परेचर कम होने का रीजन ये है कि जो हमारी एयर है, अर्थ से जब री रेडिएशन होता है, वापस एनर्जी वापस जा रही है स्पेस में, उस एनर्जी को ये एयर मॉलिक्यूल्स, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं होगा। तो अर्थ के सरफेस के पास में सबसे ज्यादा एयर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होते रहता है। तो एयर नीचे ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा वो आउटगोइंग हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा। ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम है, तो बहुत कम ही हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर लो होता रहेगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो होते जाता है। सो दैट्स वाई जो टेम्परेचर है वो एलिवेशन के साथ घटते रहता है। नाउ एडियाबैटिक या एडवेक्शनल लैप्स रेट, पार्सल ऑफ राइजिंग एयर। ये एक एयर है जो ऊपर उठ रही है। पहले इसका टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस था सपोज। तो ये गर्म हुई, अब एयर ऊपर जा रही है। तो ऊपर जैसे ही जाएगी ये एक्सपेंड होगी, ये फैलेगी इस तरीके से। कोई भी चीज जब एक्सपेंड होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब 30 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ये और ऊपर गई, इसमें और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, तो इसका टेम्परेचर और घट गया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया इसका। तो किस रेट से ये इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ आप देखोगे कि 1 किलोमीटर, यहाँ पे जीरो नीचे ग्राउंड लेवल पे 30 था, 1 किलोमीटर ये ऊपर पहुंचा तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कम हो गया। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर पहुंचा तो 20 से 10 हो गया, यानी कि और 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो इसका जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस इसका एडियाबैटिक लैप्स रेट हो जाएगा। अब अगर ये एयर मास नीचे आएगा तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो नीचे आने में, ऊपर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही ये 1 किलोमीटर नीचे आएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, और नीचे आएगा 1 किलोमीटर तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जब नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसको एडियाबैटिक लैप्स रेट क्यों कह रहे हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन एयर पार्सल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एयर पार्सल है, इसका जो टेम्परेचर कम हो रहा है, वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है, ये फैल रहा है, इसलिए कम हो रहा है इसका टेम्परेचर, ना कि
इसमें से जो हीट है वो बाहर किस एनवायरमेंट में नहीं जा रही है, हीट इसमें जितनी थी उतनी ही है। अगर हीट इसकी बाहर जाती तो फिर वो एडियाबैटिक नहीं रहता है। एडियाबैटिक तरीके से लो टेम्परेचर होने का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो एयर पार्सल है उसके बीच में और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका टेम्परेचर लो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऊपर हाइट में जा रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। तो जब डिसेंट होगा, नीचे जब आएगा, तो उसी लैप्स रेट के साथ में ये फिर गर्म भी होगा। जैसे कि नीचे से जब ये ऊपर गया था 10 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कम हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -12, -18। अब यहाँ पे -18 है। अब अगर ये नीचे आता है किसी भी रीजन की वजह से तो -18 से बढ़ के -12 हो जाएगा, फिर -6, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेंडेड है, ज्यादा वॉल्यूम है और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। ज्योग्राफी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।